तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। सभी बालक सेशन में जुड़ेंगे। कैपेसिटर का आखिरी सेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे स्पेशली श्रेणी एवं समांतर कैपेसिटर यानी सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर। इसमें कैसे कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, श्रेणी और समांतर संयोजन किस प्रकार से कैपेसिटर के किए जाते हैं। तो आइए आज के सेशन को डिस्कस करने वाले हैं अपन सीरीज और पैरेलल यानी सीरीज पैरेलल कैपेसिटर। ऑब्वियसली जब भी आपको कैपेसिटर की बात करा जाए तो अगर आपको कोई बोलेगा, जैसे कि पहला पॉइंट अगर मैं लेता हूं श्रेणी कैपेसिटर, है ना, श्रेणी जैसे रेजिस्टेंस में होता था श्रेणी संधारित्र, श्रेणी संधारित्र। और दूसरा पॉइंट अपन लेंगे यहां पर समानांतर संधारित्र, समानांतर संधारित्र, दो पॉइंट हो गए। अब यहां पर देखिए, इसको लेके जो चर्चा करेंगे अपन किस प्रकार से। जब भी श्रेणी होगा तो श्रेणी में क्या होंगे, जब कैपेसिटर श्रेणी में जुड़ते हो तो इस प्रकार से कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है। लेकिन यही जब समानांतर की बात होगी, जब कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से समानांतर में जोड़ेंगे तो ये समांतर होता है। तो जब भी आपको श्रेणी की बात की जाए तो जैसे ये हुआ C1, ये हुआ C2, ये हुआ C3, तो दो को कर देते हैं ताकि एक फॉर्मूला भी डिजाइन हो जाएगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक है C1 और दूसरा है C2, यहाँ भी एक है C1 और दूसरा है C2। ये टर्मिनल आपके लिए A और ये टर्मिनल B, ये टर्मिनल यहाँ के लिए A और ये टर्मिनल आपके लिए B। तो जब यहाँ पर श्रेणी की बात करें तो ये रेजिस्टेंस और इंडक्टर का उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंस का फॉर्मूला था 1/2πfc, यानी ये उल्टा वैल्यू चलता, जबकि इंडक्टर में 2 सीधे XL बराबर 2πfl सीधा चलता, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, लेकिन कैपेसिटर में उल्टा चलता। इसीलिए जब इसके वैल्यू को श्रेणी में जोड़ने की कोशिश करोगे कैपेसिटर को, तो सिंपल में यहाँ पर कैपेसिटर का मान को अगर जोड़ोगे तो इससे श्रेणी क्रम में हमेशा जुड़ता है 1/टोटल कैपेसिटर, चाहे इक्विवेलेंट लिखो या टोटल लिखिए तो हमेशा श्रेणी में उल्टा चलता है 1/C1 प्लस C2। अब C1 C2 अगर आपने कॉमन ले लिया तो क्या बना C2 प्लस C1, ये क्या हो गया 1/CT टोटल। तो फाइनली CT क्या हो जाएगा सर, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 बटा C1 प्लस C2 होगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसको देख सकते हो, इस प्रकार से आप यहां इसको देख सकते हो कि कुल संधारित्र का मान कितना होगा। ठीक है, अब आइए तो समांतर क्रम को एक बार देखिए कि समांतर क्रम में क्या होता है। तो कैपेसिटर के लिए समांतर क्रम बड़ी आसान होता है, कैपेसिटर में समांतर क्रम बहुत आसान होता है। और देखिए इसको कैसे करना है। जब कैपेसिटर की समांतर क्रम की अगर बात करोगे तो यहां देखिएगा, ये जो टोटल समांतर क्रम में जो होगा सीधे जुड़ जाएगा। यानी आपसे कोई बोलेगा कि इसका C1 C2 निकालिए तो कुल कैपेसिटर का मान C1 प्लस C2, कुल कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 हमेशा तो कुल समांतर का परिपथ का मान जुड़ जाता है, सीधे वैल्यू जुड़ जाता है ना। कैपेसिटर को सिंबल इस तरीके से दिखाते हैं, कभी भी छोटा बड़ा नहीं करना, समान वैल्यू हमेशा रहता है। कैसा वैल्यू रहता है? समान। तो इस प्रकार से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को आप देख सकते हैं। अब इस पे रिलेटेड प्रश्न को भी आप लोग कर सकते हैं। सीरीज समांतर, अगर सीरीज और समांतर का कॉम्बिनेशन रहा तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देते हैं। देखिएगा आपको यहाँ पर प्रश्न कैसे देखने को मिलता है। एक कैपेसिटर दे देगा यहाँ पर श्रेणी में, एक कैपेसिटर यहाँ देगा समांतर में, है ना, और एक दे देगा इसकी श्रेणी में, है ना, और आपसे बोलेगा कुल कैपेसिटर का मान बताइए। ए और बी टर्मिनल के क्रॉस
कुल कैपेसिटर का मान बताइए। और ध्यान रखें यहाँ पर देगा, चूंकि कैपेसिटर का मान माइक्रोफेराड में हम लोग देखते हैं, यहाँ दे देगा आपको 5 माइक्रोफेराड, यहाँ भी दे देगा आपको 5 माइक्रोफेराड, यहाँ दे देगा आपको 3 माइक्रोफेराड। बताइए CAB का मान कुल कितना हो। ये प्रश्न आपको इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में दे देता है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब भी इसको सॉल्व करना है हमेशा देखना है ये दोनों वैल्यू किसमें है, समांतर में। किसमें है, समांतर में। तो जब भी आप C टोटल निकालोगे, यहां से टोटल कैपेसिटर निकालोगे, समांतर वाले में क्या करोगे, आधा। जब दो समांतर वैल्यू होगा तो क्या होगा, सॉरी आधा बोल रहे हैं, समांतर में जुड़ जाता है। रेजिस्टेंस में समांतर में आधा होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 10 माइक्रो फेराड कितना दिया, ये दोनों मिला के 10 माइक्रो फेराड, और ये उसके साथ ही आ गया। अब सर्किट कैसा बना, सब एक बना 10 माइक्रो फेराड, और दूसरा उसके श्रेणी में क्या बना रहा है, 3 माइक्रो फेराड। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला भी हमने जस्ट डेवलप किया है। देखिए जब आपके श्रेणी क्रम में हो तो क्या होता है, टोटल के लिए या तो 1/1 करिए, या कुल टोटल प्रतिरोध के लिए C1 × C2 बटा C1 प्लस C2। अब देखिए कुल के लिए आप निकालोगे, सर C1 × C2, तो एक देखिए एक है 10 माइक्रोफेराड, तो फाइनल आंसर माइक्रोफेराड में ही देना है। दूसरा है 3, और दोनों को जोड़ दीजिए, 10 3 13, कितना हो गया, 30/13। 30 बटा क्या हो गया, 13। तो इसको काटिएगा, 13 दूनी 26, 4 30, 40, 13 39, 1 10 नहीं लगा, 0, 2.30 माइक्रोफेराड। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बार तो ट्रायंगल करके दिया था ना, एक कैपेसिटर को ट्रायंगल के रूप में भी देखिए, बहुत बार ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है ना। प्रश्न की संख्या अगर मैं इसको दूसरा मान लूं तो देखिए कैसा दिखता है। क्वेश्चन देगा, एक पॉइंट यहाँ देगा, ट्रायंगल बना देगा। सीधे ट्रायंगल लेते हैं, देखिए ये ट्रायंगल दे देगा, और इसके साथ एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ देगा, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ देगा, है ना। और यहाँ पर आइए, इस वैल्यू को देखिए, यहाँ एक कैपेसिटर कर देगा, यहाँ एक कैपेसिटर कर देगा, और यहाँ एक कैपेसिटर कर देगा। जब इसके वैल्यू के लिए आप कैपेसिटर के लिए आएंगे तो इस प्रकार से कैपेसिटर का पॉइंट बनेगा। अब देखेंगे तो क्या क्या देगा, मान लो यहाँ पर आपको दिया 4 माइक्रोफेराड, यहाँ भी दे दिया आपको 4 माइक्रोफेराड, यहाँ दे दिया आपको 8 माइक्रोफेराड, यहाँ दे दिया 2 माइक्रोफेराड, है ना, और यहाँ भी दे दिया 2 माइक्रोफेराड। आपको बोला टर्मिनल ए, है ना, टर्मिनल ए और बी के बीच, टर्मिनल ए और बी के बीच कुल C टोटल निकालें। क्या करें, टोटल कैपेसिटेंस का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। कैसे निकालेंगे सर, तो देखिएगा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये दोनों हमेशा क्या दिख रहा है, श्रेणी में। क्या दिख रहा है आपको, श्रेणी में। तो जिस पॉइंट को कभी भी बोला जाएगा उसको हमेशा पकड़ के रखना है। तो ऊपर से सॉल्व करते हुए आइए, ये दोनों श्रेणी में है, तो 4 4 श्रेणी क्या होगा, रेजिस्टेंस जैसा आप समांतर के, तो आपको फाइनल वैल्यू क्या दिखेगा, सर इन दोनों को करेंगे तो ये इसका आधा दे देगा, 2 माइक्रो देखा। अब 2 के समांतर में क्या है, 8, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैपेसिटर 2 के समांतर में 8, तो फाइनली अब कैपेसिटर का मान आप बनाइए 2 माइक्रोफेराड, और नीचे है आपका 8 माइक्रोफेराड, है कि नहीं, और उसके साथ है यहाँ 2 माइक्रोफेराड, और इसके साथ है 2 माइक्रोफेराड। अब बताइए क्या होगा, सर फिर जो है ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो ये दोनों कितना देगा, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। तो टोटल अब बताइए ए बी के क्रॉस क्या देगा, है ना। ये देखिए सर 1/C टोटल, क्योंकि अब इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इससे करने से अच्छा है 1/2 माइक्रोफेराड प्लस 1/2
2 माइक्रोफेराड प्लस 1/10 माइक्रोफेराड। क्या यही होगा कि नहीं, क्योंकि अब सब श्रेणी में हो गया, ये और इस दोनों को मिला के एक ये हो गया, तीनों श्रेणी में हो गया। इसको ऐसे खींचिएगा, तीनों श्रेणी में आ जाएगा। अब बताइए इसको करोगे एलसीएम निकालोगे क्या हो जाएगा। सर इसका 10 कॉमन ले लेता हूं तो 5 + 5 + 1 कितना दे देगा यहाँ पे 11/10। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं एक चीज बता देता हूं। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, जब भी आंसर निकालेंगे हड़बड़ाहट में ये ऐसा ही छोड़ देगा 1/c टोटल 11/12 11/10 आंसर, जबकि ये गलत है। आप हड़बड़ाहट में कर रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे सर, ये आंसर थोड़े ना, ये 1/c टोटल है, तो आपको c टोटल अगर निकालना है, c टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा 10/11। क्या हो जाएगा 10/11। बताइए इस ये आपका माइक्रोफेराड में हो जाएगा। ये आंसर है। तो बहुत बालक गलतियां करते हैं एग्जाम देने के बाद, कहेगा हम तो सही बना के आए थे, लेकिन वो उल्टा करके आए, वो उसी को नहीं पता होता। तो इस प्रकार से ये आपके सही आंसर होंगे। इस प्रकार से चीजों को समराइज कर सकते हैं। तो सीरीज पैरेलल में बहुत ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी झंझट वाली बात नहीं। तो एक बार कुछ प्रश्न और हम देते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न भी है, और एक बार हम रिवाइज कंप्लीट आपको कैपेसिटर को कराने वाले हैं, कंप्लीट करवाने वाले हैं कैपेसिटर को। देखिए टॉप महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैपेसिटर का फॉर्मूला C/V होता है। क्या होता है C/V, यानी Q = C/V। अगर हमको पता है Q = C/V, तो क्या कैपेसिटर का फॉर्मूला नहीं लिखेगा Q/V, है ना। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम जानते हैं, कैपेसिटर में ऊर्जा कितना जो स्टोर होता है, या आप E से बोलिए या U से बोलिए, 12CV²। हमेशा क्या होता है, एक कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितना होता है 12CV²। ये इंडक्टर में कितना होता है 12LI²। कितना होता है 12LI²। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट में, आवेश का सूत्र Q = C/V, ये तो वही सूत्र से काम हो गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। और प्लेटों के बीच की क्षमता अंतर, तो V = Q/C, ये भी वही फॉर्मूला है। तो एक ही फॉर्मूला को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है, कभी वोल्टेज के टर्म में, कभी आवेश के टर्म में कैपेसिटर में, और एक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगा इस पॉइंट में। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। क्या बोला है, क्वेश्चन को करिए तो फटाक से। कैपेसिटर में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का SI मात्रा हमेशा क्या होता है कैपेसिटर का, फेराड। किसमें होगा, फेराड में। कैपेसिटर के किस भौतिक राशि को संचित किया जाता है, आवेश को। किसमें, किसको संचित किया जाता है, कैपेसिटर की किस भौतिक राशि को संचित करता है, हमेशा आवेश को संचित करता है। किसको संचित करता है, आवेश को, है ना, करता है Q = C/V। चलिए अगला प्रश्न है, कैपेसिटर का मान किस पर निर्भर करता है। कैपेसिटर का मान बताइए कि किस पर करता है, वोल्टेज पर करता है, करता है, धारा पे करता है, करेगा, प्लेट की क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और डायलेक्ट्रिक। अच्छा देखो करंट से डायरेक्ट रिलेट नहीं किया है, अगर आप बोलेंगे तो कैपेसिटर का फॉर्मूला से यहाँ पे किया है, ε0 εr A/d के बारे में बोला है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर कर रहा है, हाँ। सर प्लेटों के बीच की दूरी पे कर रहा है, हाँ। प्लेटों के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे कर रहा है, जो μr है मुख्य रूप से, होता है कि नहीं। तो बिल्कुल C हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा कैपेसिटर के मान के लिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यदि किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसका कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा। सर फॉर्मूला है C हमेशा D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो इसके मान को अगर 2x कर दोगे, इसको क्या कर दो, 2 गुना कर दोगे, तो ये तो आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाफ। हमेशा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, आधा होगा। अगला पॉइंट देखिए, कैपेसिटर में दिया है 2 कैपेसिटर C1 C2 समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य कैपेसिटेंस का मान क्या होता है। समांतर में जब भी जुड़ेगा दोनों जुड़ जाएंगे, समांतर में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और श्रेणी में C1 × C2 बटा C1 + C2। चलिए 2 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा C1 × C2 बटा C1 + C2। क्लियर रहेगा। आइए अगले पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर की ऊर्जा एनर्जी स्टोर क्या होता है, 12CV²। क्या होता है, 12CV²। क्या होता है, 12CV²। और कई बार इसी फॉर्मूला को और दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, या जैसे कि रिलेटेशन समझे, E =
सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला है हमारे पास Q बराबर सी इंटू वी। क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सी इंटू वी। क्या करता है कई बार कि इस सी को उठा के यहां पर डाल देता है, तो बताइए वैल्यू नहीं बदल जाएगा? हाँ सर बदल जाएगा। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि ई बराबर क्या, अब यहां पर देखिएगा तो ई बराबर फॉर्मूला होता है हाफ, है ना, सी के जगह पर हम क्या डाल देंगे, क्यू बटा वी। सी के जगह पे क्या डाल देंगे, सी के जगह पे क्यू बाई वी, और यहाँ पे क्या होगा, वी का स्क्वायर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये वी का स्क्वायर कट गया, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो कभी कभी प्रश्न जो है एग्जाम में ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमेशा E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर नहीं दिखे तो जरूरी नहीं है कि आप उसी को ढूंढिए, या नहीं तो बोलिए गलत है, ऐसा नहीं है। अगर हाफ सी वी स्क्वायर नहीं मिले तो इस फॉर्मूला की मदद से E बराबर हाफ Q इंटू वी के टर्म में भी कई बार क्वेश्चन में दिया जाता है। ये तो ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चे इसको सोचते हैं कि नहीं गलती है, सब फॉर्मूला है। तो यहां पर आपको बचने की जरूरत है, यहां पर बचने की जरूरत है। चलिए आखिरी प्रश्न है, इसको भी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक दे दिया है। इलेक्ट्रोलाइट प्रकार की कैपेसिटर की प्रमुख विशेषता क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट प्रकार की कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आप देखो पहले पंखा में यही यूज होता था। तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें पोलराइज एकदम फिक्स होता है, यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। इसमें इसका प्लस प्लस ही जगह रहेगा और माइनस माइनस ही रहेगा मुख्य रूप से। तो इसके लिए किसके लिए होता है, उच्च वोल्टता सहन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है उच्च वोल्टता सहन करता है, या पोलराइज्ड होता है, नॉन पोलराइज्ड होता है, या बहुत कम कैपेसिटेंस देता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर मुख्य रूप से पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। कैसा होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर। कैसा होता है, पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइट के कैपेसिटर जो होते हैं मुख्य रूप से पोलराइज्ड। अभी जो आपका कैपेसिटर यूज होता है हमारे घरों में पंखों के लिए, क्या होता है, पीपीएम प्रकार के। क्या होते हैं, पीपीएम प्रकार के, ठीक है ना। और आइए और फाइनल रिवीजन एक बार आपको यहाँ पे फाइनल टच है। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अभी आपको कराए वही क्वेश्चन एक जगह किया हुआ है। सभी महत्वपूर्ण बातें, टॉप पॉइंट्स आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। एक और चाहे तो पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो। अभी जो कराया E बराबर क्या होता है, हाफ Q इंटू वी, एक फॉर्मूला बन जाता है। श्रेणी क्रम में जो आपने देखा यही निकलता है ना, और समांतर क्रम में आपको यही निकलता है। एक में लेकिन यहाँ से एक और पॉइंट निकलते हैं कि समतुल्य कैपेसिटेंस सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी कम होता है। जब श्रेणी क्रम में होगा तो समतुल्य प्रतिरोध जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा। जैसे प्रतिरोध में नहीं था कि अगर समांतर क्रम में कई प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध का मान से समांतर क्रम में लगे किसी भी एक छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। तो यहाँ अब यहाँ ट्रिक किस में लगेगा, वही बात श्रेणी में लग जाएगा, क्योंकि श्रेणी में 1 के टर्म में चलता है। तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध, कुल कैपेसिटर का मान पूछेगा तो कोई भी सबसे छोटा जो श्रेणी में लगा होगा ना उससे भी छोटा मान हो जाता है किसमें, कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में, है ना। ये होता है वोल्टेज विविधता प्रश्न। ओके, सो यही चीज समांतर और श्रेणी के लिए दिया हुआ है। अच्छा, समतुल्य के लिए बोलेगा, समतुल्य कैपेसिटेंस में सबसे बड़े कैपेसिटर से भी अधिक होगा, क्योंकि यहाँ जुड़ जाता है तो बड़ा जो होगा उसमें और ऐड होगा तो बड़ा हो जाएगा। सो इस प्रकार से आपने देखा कि टोटल चीजों को हमने कवर कर लिया। और ये तो हमने उपयोगिता पहले बताया, डिफिनेशन है, धारिता है, ऊर्जा संचित है, एसी डीसी में कैसा भी आपको व्यवहार करता है, क्या एप्लीकेशन, ये सब तो हमने पहले करवा दिया था। सो आई होप सो बालक चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है सीरीज पैरेलल। अब कैपेसिटर को चीजों को हमने पूरी तरह से करा। इसमें जो जितने भी चीजों की नीड थी, हालांकि इसमें ट्रांजिएंट का कंडीशन अभी पढ़ना है, कैपेसिटर पर ट्रांजिएंट का असर पढ़ोगे तो समझो कैपेसिटर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अभी कैपेसिटर में और भी चीजें हैं लेकिन वो ट्रांजिएंट के लायक है, वो हायर चीजों को स्टडी अगर करेंगे तभी जरूरत है। तो छोटी छोटी चीजों में जरूरत नहीं है। तो ITA वाले अगर इस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए कैपेसिटर तक यहीं तक सीमित है, काफ़ी है। लेकिन जो एडवांस जेई लेवल की तैयारी करते हैं तो उसको ट्रांजिएंट पढ़ना ही होगा और ट्रांजिएंट पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपने कवर किया है, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं बालक आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।